नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, अमेरिका का बाजार रॉकेट होता हुआ दिख रहा है और इसके पीछे का कारण है इन्फ्लेशन का डेटा। दोस्तों, यूएस ने दुनिया भर पे टैरिफ 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 का हल्ला मचा रखा है और सबको यही था कि इन्फ्लेशन तो बढ़ेगा भाई यूएस में, क्योंकि टैरिफ है, इन्फ्लेशन आएगा, टैरिफ का इंपैक्ट दिखना शुरू होगा। आज यूएस का इन्फ्लेशन डेटा आया है लंबे समय बाद, क्योंकि बीच में उनका गवर्नमेंट शटडाउन था तो कोई डेटा ही पोस्ट नहीं करा। जब आज इन्फ्लेशन का डेटा आया है, जॉबलेस क्लेम्स का डेटा आया है, वो तो ये सजेस्ट कर रहा है कि इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल है। साथ ही साथ फेड का एक टूल होता है फेड वॉच करके, जो आपको दर्शाता है कि आने वाली पॉलिसीज में कितने रेट कट के चांसेस हैं। तो जनवरी वाले की तो बात नहीं करूंगा मैं, क्योंकि वहां पे तो चांसेस ना के बराबर है, लेकिन मार्च वाली पॉलिसी में एक बार फिर से मार्केट गर्म हो रहा है पॉलिसी में रेट कट के लिए, जिसके बारे में डिटेल में मैं आप सभी के साथ आगे डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा यूएस का आज का जॉब्स डेटा, जॉबलेस क्लेम डेटा इनफैक्ट, और साथ ही साथ इन्फ्लेशन का आंकड़ा। अगर इन्फ्लेशन के आंकड़े की बात करें तो सीपीआई अमेरिका में 2.7% पे आया है, जो कि 3% से घटकर आया है, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात, इकोनॉमिस्ट जो थे वो ये कह रहे थे कि भैया 3.1% के समथिंग आएगा, यानी उनका अनुमान इन्फ्लेशन बढ़ने का था, बट उसके सामने इन्फ्लेशन तो कम आया है और काफी अच्छा आया है, काफी कंट्रोलेबल, ये आप कह सकते हो कि आपको देखने को मिल रहा है इन्फ्लेशन का फिगर, जिसकी वजह से बाजार खुश हो गया है और काफी तेजी से दौड़ लगाता हुआ दिख रहा है आप सभी को। आगे मैं आप सभी के साथ बात करना चाहूंगा यूएस के कोर सीपीआई इन्फ्लेशन की। तो कोर सीपीआई इन्फ्लेशन 2.6% पे आया है, लास्ट मंथ 3% पे था, सॉरी लास्ट ईयर सेम मंथ में, और अनुमान 3% का था। तो ये मच बेटर डेटा है इन्फ्लेशन का आंकड़ा अगर देखा जाए अनुमान से। तो वहीं अगर बेरोजगारी या जॉबलेस क्लेम्स की बात करें तो यहां पे थोड़ा मिला जुला सा है। फॉर एग्जाम्पल, फ्रेश जॉबलेस क्लेम्स की बात करी जाए, जो फर्स्ट टाइम कह रहे हैं जॉबलेस क्लेम, वो 2,24,000 ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि भैया नौकरी नहीं है, जिसमें अनुमान यह था कि 2,36,000 ऐसे लोग होंगे। दैट मीन्स रोजगार है, दैट मीन्स आप ये कह सकते हो कि लोगों के पास नौकरियां हैं। और दूसरी तरफ कंटिन्यूइंग जॉबलेस क्लेम्स की बात करें तो यहां पे ये भी अच्छा ही है, तो ग्रोथ भी है कंट्री में, इन्फ्लेशन भी कम है, तो डबल बोनेंजा हो रहा है अमेरिका के लिए, क्योंकि कंटिन्यूइंग जॉबलेस क्लेम है 18,97,000 लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि जॉब नहीं है लगातार, जिसमें अनुमान यह था कि 19,30,000 ऐसे लोग होंगे। तो अनुमान से तो काफी बेटर आंकड़ा है ये। हालांकि अगर आप लास्ट वीक से कंपेयर करोगे तो बढ़ गया है आंकड़ा, लास्ट वीक 18,38,000 थे, तो वहां से देखोगे तो बढ़ गया है, बट आप अनुमान से कंपेयर करोगे तो कम आया है। दैट मीन्स लोगों के पास नौकरियां हैं, रोजगार है, पहली बात तो काम चल रहा है देश में, इकोनॉमी ठीक ठीक दिख रही है और इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल है। तो दोनों चीजें अब अमेरिका के फेवर में जा रही हैं। ये सुपर डेटा है अमेरिका के लिए, इसीलिए अमेरिका का बाजार भी आपके लिए भागता हुआ दिख रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा करंट सिचुएशन में डाउ 460 पॉइंट्स ऊपर है और नेस्डेक, जो एआई बबल जिस दिन गिरता है हम लोग एआई बबल कह देते हैं, जिस दिन बढ़ता है उस दिन हम भूल जाते हैं बबल, तो ये समझ से परे चीज चल रही है दोस्तों। आज नेस्डेक में तूफानी तेजी है, 2% भाग रहा है नेस्डेक आज एक ही दिन में, तो अलग ही सिचुएशन बनी हुई है। अब मैं थोड़ा सा आप सभी के साथ वो फेड टूल के डेटा की शेयर करना चाहूंगा चीजें। मंथली इंक्रीजेस आल्सो वर लेस देन एक्सपेक्टेड विद बोथ ऑल आइटम्स एंड कोर सीपीआई गेन्स एट 0.2% कंपेयर टू एस्टिमेट 0.3%। तो इन्फ्लेशन हर एक पैमाने पे अनुमान से बेटर आया है। ठीक है, आगे बात करी जाए दोस्तों, क्या कह रहा है यहाँ पे इंडेक्स, वो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा। ऑड्स फॉर जनवरी रेट कट रिमेन्ड लो। तो अभी तक जनवरी के रेट कट का तो अनुमान नहीं है, लेकिन बट ट्रेडर्स बिगेन प्राइसिंग इन हायर चांस ऑफ अ मार्च रिडक्शन। मार्च में रिडक्शन के चांसेस थोड़े बढ़ गए हैं। ग्रुप्स फेड वॉच टूल शोड 58.3% प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रेट कट फॉर द मंथ। लगभग 58.3% मार्च में रेट कट का अनुमान दिखा रहा है फेड का वॉच टूल, जिसमें पहले ही अनुमान जो था बुधवार यानी कल तक 53.9% था, तो करीब 4.4% समथिंग अनुमान बढ़ गया है रेट कट का। तो ये आंकड़ा आता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से आज भागता हुआ भी दिख रहा है अमेरिका का बाजार। स्टॉक फ्यूचर्स जंप फॉलोइंग द रिलीज। S&P 500 फ्यूचर्स वर अप अबाउट 0.5%।
तो ये फ्यूचर से जब डेटा आया था तब की बात चल रही है। हालांकि अभी तो मैं आपको एक्जैक्टली बता सकता हूँ S&P 500 जो है वो 1.36% ऊपर है, 1.25% से ज्यादा की तेजी है। रसल 2000 भी 1.25% से ज्यादा ऊपर है। नेस्डेक कमाल कर रहा है 2% की तेजी। वहीं डाउ जोन्स की बात करें तो 450.1% की तेजी दिखाता हुआ दिख रहा है आप सभी को। तो बढ़िया है भाई साहब, और क्या चाहिए हमें, इतना काफी है हमारे लिए। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक अमेरिका का डेटा, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।